ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा माता को पसंद है ये 9 भोग, जाने नवरात्रि में किस दिन क्या भोग लगाएं। नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए 9 देवियों को उनके प्रिय भोग लगाएं। मान्यता है इससे विशेष मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जाने नवरात्रि में हर दिन के अलग अलग भोग। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि का पर्व देवी शक्ति माँ दुर्गा की उपासना का उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी शक्ति के 9 अलग अलग रूप की पूजा आराधना की जाती है। एक वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं, चैत्र, आषाढ़, माघ और शरदी नवरात्र। हमने चैत्र और अश्विन यानी शरदी नवरात्रि को ही मुख्य माना है। इसमें अलावा आषाढ़ और माघ गुप्त नवरात्रि होती है। मुरादें पूरी करेंगे ये खास भोग। भगवान राम ने नवरात्र में माँ भगवती की आराधना से देवी को प्रसन्न कर विजयदशमी के दिन रावण का संहार किया था। ऐसे में माता के भक्त पूरे 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना करके माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन 9 दिनों में हर दिन माता को अलग अलग चीज़ों का भोग लगाने का विधान बताया गया है। नवरात्रि के 9 देवियां अलग अलग शक्तियों का प्रतीक मानी जाती है। अगर आप भी इन 9 दिनों में माता को प्रसन्न करके अपनी हर मुराद झट से पूरी कर लेना चाहते हैं तो नवरात्रि में हर दिन के हिसाब से माताओं को लगाएं उनकी पसंद का भोग। जाने नवरात्रि में 9 देवियों के 9 प्रिय भोग। पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री को आरोग्य की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के पहले दिन गाय के शुद्ध देसी घी का भोग माता को लगाता है तो माँ शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति को निरोग और खुश रहने का वरदान मिलता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। जो लोग माँ ब्रह्मचारिणी से अपने लिए दीर्घायु का वरदान चाहते हैं उन्हें नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से माना जाता है कि व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन के हर सुख दुख समाप्त हो जाते हैं। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को मालपुए खिलाने चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। 5वां दिन माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से आजीवन आरोग्य रहने का वरदान मिलता है। 6वां दिन माँ कात्यायनी। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से आकर्षण का आशीर्वाद मिलता है। 7वां दिन माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि गुड़ का भोग लगाने से आकस्मिक संकट से रक्षा होती है। 8वां दिन महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। इस दिन महागौरी की पूजा करते समय माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से संतान से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माता को तिल का भोग लगाते हैं। जिन लोगों को आकस्मिक मृत्यु का भय होता है वो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। चलिए दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन इन भोग को लगाकर माता को खुश करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।